हेलो दोस्तों, आज हम सब एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ हमारी अपनी आइडेंटिटी पर, एग्जिस्टेंस पर सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं रोबोट वर्ल्ड 2015 की, एक यूनिक साईफाई फिल्म डायरेक्टेड बाय नील रोथ। ये फिल्म ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करती है, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम एज ह्यूमंस इस यूनिवर्स में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस सिनेमैटिक ऑब्वियस को अनरिवेल करने। फिल्म की शुरुआत होती है एक ग्रिपिंग क्रैश लैंडिंग सीक्वेंस के साथ। एक स्किल्ड पायलट अपने स्पेसशिप के साथ एक अननोन एलियन प्लेनेट पर क्रैश लैंड करता है। इस एलियन वर्ल्ड में जहां हर कदम पर अनसर्टेनिटी और डेंजर है, पायलट को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है। ये क्रैश ना सिर्फ एक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस है, बल्कि एक मेटाफर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फ्रेगलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। ये सीन हमें ये दिखाता है कि लाइफ में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं जिनके लिए हमें तैयार नहीं होते। लेकिन इन्हीं सिचुएशंस में हमें रेसिलेंस और अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। जब पायलट एलियन प्लेनेट को एक्सप्लोर करता है, उसका सामना होता है वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन से। ये मशीन्स जो पहले तो सिर्फ मेटेलिक थ्रेड से लगती थी, धीरे धीरे अपने कॉम्प्लेक्स नेचर को रिवील करती है। हर मशीन का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पस है। इनिशियली पायलट इन मशीन को डेंजर समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो उनसे इंटरेक्ट करता है, उसे समझ में आता है कि ये मशीन्स उससे ज़्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट है। इस इंटरेक्शन से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉम्प्लेक्सिटी और पोटेंशियल का पता चलता है। ये मशीन्स पायलट को फोर्स करती है अपनी प्रोसेंसपिशन को चैलेंज करने के लिए और उसके लिए एक नया वर्ल्ड व्यू ओपन करती है। इस पोर्शन में फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे आर्टिफिशियल बिगेंस और ह्यूमन के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो सकती हैं और कैसे हम उनके साथ एक नया रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन के दौरान पायलट को एक अंडरग्राउंड बंकर मिलता है जो इस प्लेनेट की हिस्ट्री और सीक्रेट्स को छुपाए बैठा था। यह डिस्कवर एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस बंकर में वो रिकॉर्ड्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो प्लेनेट के पास्ट सिविलाइजेशन और उसके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में बताते हैं। ये सिविलाइजेशन जो कभी बहुत ही एडवांस्ड थी, कैसे अपने डाउनफॉल तक पहुंच गई, और ये सब डिटेल्स उससे बंकर डाटा लॉग्स और आर्टिफैक्ट्स से पता चलता है। ये सेगमेंट हमें ये सिखाता है कि हिस्ट्री से कितना कुछ सीखा जा सकता है। पास्ट मिस्टेक्स और अचीवमेंट्स को समझकर हम अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। ये बनकर एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन इंजीनियरिटी कितना पावरफुल है, लेकिन अगर उसका सही से यूज़ ना हो तो वो ह्यूमैनिटी के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है जब पायलट और मशीन्स एक अनलाइकली अलायंस फॉर्म करते हैं। ये अलायंस इनिशियली ट्रस्ट इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स के भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन जाती है। ह्यूमन और मशीन का ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि कैसे डिफरेंट यूनिट्स अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक कॉमन गोल के लिए साथ काम कर सकती है। ये अलायंस ह्यूमन और मशीन के बीच की कन्वेंशनल बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। इस कोलैबोरेशन से ह्यूमन ये दिखाया जाता है कि अगर हम कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप ना सिर्फ पायलट के लिए सिग्निफिकेंट है, बल्कि इससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि फ्यूचर में ऐसे कोलैबोरेशंस का पोटेंशियल क्या हो सकता है। पायलट और मशीन्स का नेक्स्ट मिशन होता है कि प्लेनेट से सेफली एस्केप करना। ये जर्नी फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से भरी हुई थी। इस एस्केप प्लान के दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे ह्यूमन इंजीनियरिटी और मशीन इंटेलिजेंस मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। इस सीक्वेंस में सस्पेंस और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है जो ऑडियंस को साथ से बंधक बना कर सकता है। एस्केप के दौरान पायलट और मशीन को अपनी एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग का मैक्सिमम यूज़ करना पड़ता है और ये टीम वर्क के पावर को शोकेस करता है। ये एस्केप हमें ये समझाता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल ना हो, अगर डिटर्मिनेशन और यूनिटी है तो हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। जब पायलट और मशीन्स का अलायंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब एक और रिविलेशन होता है। मशीन्स के असली पर्पस और उनके क्रिएटर्स के मोटिव्स सामने आते हैं। ये ट्विस्ट ना सिर्फ प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से एथिकली मैनेज किया जा सकता है।
मशीन्स का एवोल्यूशन और उनका कंसिक्वेंसेस एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक है जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ और डेंजर्स को हाईलाइट करता है। प्लैनेट से सक्सेसफुल एस्केप करने के बाद जब पायलट वापस अर्थ पर लौटता है तो वो एक नई सोच और अंडरस्टैंडिंग के साथ लौटता है। इस जर्नी ने उसे पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदल दिया था। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस अब पहले से ज़्यादा प्रोफाउंड और डीप होती है। ये एक्सपीरियंस उसे एक नया एप्रिसिएशन देता है फॉर लाइफ एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। प्लॉट पायलट का रिटर्न एक कैटलिस्ट का काम करता है, इंस्पायर करता है एक नई जनरेशन को एक्सप्लोरेशन और डिस्कवर के लिए। ये सीक्वेंस हमें दिखाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस कैसे हमारे थॉट प्रोसेस और आउटलुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये रिटर्न एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ और एवोल्यूशन तभी होती है जब हम अननोन को एक्सप्लोर करते हैं। पायलट अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करता है जो कि एक नई जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इंस्पायर करती है तो वेंचर फोर्थ इनटू द नॉन। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक लेसन है कि कैसे ह्यूमन इंजीनियरिटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन से हम न्यू फॉर्टनरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोबोट वर्ल्ड 2015 की लेगेसी एंटरटेनमेंट से आगे जाकर एक कैटलिस्ट बन जाती है साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। इस लेगेसी सीक्वेंस में हमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह मूवीज़ हमारे इमेजिनेशन और एम्बिशन को इंस्पायर कर सकती है और हमारे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को बेस बना सकती है। फिल्म के एंड में जब हम सभी इंसाइट और थीम्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि होप, रेसिलियंस और डिटर्मिनेशन से हम एक ब्राइट और हार्मोनियस फ्यूचर की तरह बन सकते हैं। ये फिल्म हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और फ्यूचर कोलैबोरेशन के पोटेंशियल को री-एग्जामिन करने का मौका देती है। रोबोट वर्ल्ड 2015 एक रिमाइंडर है कि इवन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। ये फिल्म हमें इनोवेटिव करती है एक न्यू वर्ल्ड व्यू को एम्ब्रेस करने के लिए जहां पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। ये थी हमारी आज की डिटेल्ड जर्नी रोबोट 2015 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड